Alright, ladies and gentlemen, boys and girls, this side Samaria here once again. So there is just one simple request for all of you. Those of you who have not seen yesterday's video, guys, I would highly recommend you to please go watch it because that is very much important. So you can simply type, guys, bit.ly/Samaria Y in this URL, guys, and you will be redirected to my YouTube channel. Just simply watch my yesterday's video, that is 20 hours ago. Here it is showing here. So you have to watch this video in be a order to bullish understand trade. today's understanding, right? तो बात करते हैं भाई आज की वीडियो की, guys. So, okay. So this is a chart of Glenmark, right? If you have known that yesterday I was almost holding nearby 4 lots of Glenmark, right? तो सुबह मार्केट में गाइस जैसे ही मार्केट ओपन हुआ आई वाज हैविंग अ ह्यूज प्रॉफिट, ओके, ऑलमोस्ट ऑफ 30K इन दैट स्टॉक बिकॉज देयर वाज अ ह्यूज कैंडल हियर, यू कैन सी, राइट? आई वाज बुलिश इन दिस स्टॉक, बट मेरा मोमेंटम था, आई वाज काइंड ऑफ हैविंग द एक्सपेक्टेशन दैट देयर विल बी अ ग्रेट ब्रेकआउट एंड वी कैन इजीली सी द लेवल्स ऑफ 540 एंड 550 एज वेल. तो अगेन जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे सोचने से कुछ नहीं होता, मार्केट में हमेशा मार्केट की चलती है. तो गाइज आई वाज होल्डिंग द स्टॉक एंड अगेन समवेयर यू नो when the market actually came to this point, the earlier support area, right, it tried to show the reversal sign. So I was still holding the quantities, but as soon as market was starting to consolidate here and like this is kind of a gibberish move here, right? So I actually exited all my quantities, but still I'm having profit of almost 10 to 11,000 rupees in Glenmark. So that is how it is, guys. अगर मैं बार बार बोलता हूँ, इफ यू हैव टू ईट द अपर शेल, राइट, अगर आपको ज्यादा प्रॉफिट लेना ना बॉस, तो आपको कुछ एक एरिया, उसका बफर एरिया छोड़ना पड़ेगा, ठीक है? एक बफर एरिया रहता है हमेशा वहां पे. So that is the point here. Instead of making like 30K plus profits, which I was making in the morning in Glenmark, I had to like finally leave my 20K of profits on the table, and I am just leaving with 10,000 rupees here. There is one other stock, guys, which I was having yesterday, that was Biocon. तो एंड अगेन अगर आप इसका आज का चार्ट पैटर्न देखोगे डेली का, एक्चुअली ये थोड़ा सा गंदा सा कैंडल बना के गया है, ठीक है? तो हो सकता है, आई एम एक्सपेक्टिंग दैट कि ये स्टॉक थोड़ा सा नीचे आ सकता है, ऑलमोस्ट 510 या 500 के एरियाज को दोबारा एक बार रीटेस्टिंग कर सकता है. आई माइट बी रॉन्ग, आई डोंट नो, ठीक है? बट एक बार देखते हैं मार्केट में इसकी सिचुएशन कैसे बनती है. तो अगर दोबारा इसमें एंट्री मिलेगी तो मैं दोबारा लूंगा. आपको याद होगा गाइस, मैंने कुछ दिनों पहले पीएनबी आपको रिकमेंड किया था, राइट? समवेयर हियर एट दिस पॉइंट एक्चुअली व्हेन द प्राइस वाज नियर बाय 34 to 35, I recommended you the PNB, and I told you that time that PNB can be capturing nearby 38 to 40 rupees of move. तो उसके बाद देखोगे तो स्टॉक यहाँ पे कितने दिनों तक कंसोलिडेट करता रहा, राइट? बहुत दिनों तक गंदा कंसोलिडेट किया और आज बहुत ही अच्छा इसने बेहतरीन मूव दिया. एंड गेस व्हाट, आई वाज लकी इनफ टू कैप्चर द मूव फ्रॉम द बिगिनिंग, ओके? तो मैंने कहीं यहाँ यहीं पे एक्चुअली जब ये कंसोलिडेट कर रहा था, इस स्टॉक को यहीं पे एक्चुअली कैप्चर कर लिया. एंड इफ यू विल बी सीइंग माय प्रॉफिट्स, आई मेड ऑलमोस्ट लाइक 620K of profit, and the stock is still intact, okay, with me, the position that I was carrying it out. तो मेरा अभी इसमें प्रॉफिट टारगेट है नियर बाई, आई एम गोना बी टेकिंग द प्रॉफिट ऑफ ऑलमोस्ट 38 रुपीज या 40 तक इसको ट्रेल करूंगा, जहां तक जाता है उसके बाद देखते हैं. उसके बाद गाइज टुडे देयर वाज अ हिट इन नौकरी. एक्चुअली आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट द स्टॉक विल बी गिविंग अ गुड ब्रेकआउट आफ्टर दिस कंसोलिडेशन हियर, बट ऐसा नहीं हुआ. तो मार्केट एक्चुअली सारा दिन यहाँ पे ऑलमोस्ट कंसोलिडेट करता रहा. एंड द बेस्ट पार्ट हियर वाज गाइस, मैंने कहीं यहीं पे एंट्री ली थी जब ये कंसोलिडेट कर रहा था, ठीक है? उसके बाद मार्केट सॉरी माय बैड, एक्चुअली मॉर्निंग में ओपन होते ही मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली थी. तो यहाँ पे हुआ क्या, जब ये स्टॉक ऊपर गया तो प्रॉफिट दिखा रहा था ऑलमोस्ट 6-7,000 रुपीज. उसके बाद जब नीचे आ गया यहाँ पे लॉस दिखाने लग गया था 10,000 का. उसके बाद फिर से ये ऊपर गया, इट वाज ऑलमोस्ट अ ब्रेक इवन, नियर बाय 1,000 रुपीज ऑफ ओनली लॉस आई वाज गेटिंग. बट सारा दिन यहीं पे खचर पचर होती रही. एंड समवेयर डाउन द लाइन क्लोज टू, जब यहाँ पे इसने ये ब्रेकआउट फिर से एक बार कैंसिल आउट कर दिया, राइट? तो गाइज आई एग्जिटेड इन दिस पोजीशन विद ऑलमोस्ट अ लॉस ऑफ नियर बाय 4,000 रुपीज, ओके? सो दिस वाज अ हिट इन टुडेज पोर्टफोलियो. उसके बाद हिंडाल्को एक्चुअली गाइज मैंने आज बाई किया है. तो अगेन हिंडाल्को भी मैंने कहीं पे यहाँ पे अगेन एक ट्रेंड लाइन ब्रीच हो रही थी, मैंने कहीं यहाँ पे बाई किया. उसके बाद फिर से स्टॉक नीचे आ गया. तो आई एम गोना होल्ड दिस स्टॉक फॉर ऑलमोस्ट लाइक से फॉर द टारगेट्स नियर बाई. मैं इसमें एज्यूम कर रहा हूँ, एज्यूम ही कर रहा हूँ अभी, तो मार्केट का तो पता नहीं है. तो मैं एक्चुअली लगा के चल रहा हूँ गाइज इसमें. लाइक वी कैन सी इन सम कपल ऑफ डेज, यू नो, द टारगेट्स ऑफ 280 एंड इवन 300 एज वेल. सो दोज ऑफ यू हु वांट, दे कैन वर्क इन हिंडाल्को. सो देयर शुड बी अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस गाइज ऑफ 240 आई वुड सजेस्ट, ठीक है? वैसे तो इसका जो रीसेंट स्विंग है, अगर यहीं से कल घूम जाता है तो बेहतर है, अदरवाइज एक बार नीचे डिप मार के इसका जो प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया था ये वाला, ठीक है, इसी को भी सपोर्ट की तरह काम करेगा. ये 250 के एरिया के नीचे जाके मेरे ख्याल से एक बार स्विंग बना सकता है. तो देखते हैं क्या होता है. मेरी पोजीशन तो एक्चुअली होल्डिंग में है. सो दैट इज फॉर हिंडाल्को.
उसके बाद गाइज यूबीएल में भी एक्चुअली एक बहुत ही गंदा काम हुआ आज। एक्चुअली दिस वाज अनदर हिट इन यूबीएल दैट आई टुक आफ्टर दी नौकरी। सो ये दो स्टॉक्स के ट्रेड्स आज गंदे गए थोड़े से। तो मैंने एक्चुअली कहीं यहाँ पे स्टॉक लिया था गाइज, एंड गेस व्हाट, द मोमेंट आई बॉट दिस स्टॉक आई वाज हैविंग अ गुड प्रॉफिट, बट मेरी सारी की सारी खुशियाँ उस समय आंसू में बह गई जब ये एक बहुत बड़ा रेड कैंडल बना के नीचे आ गया। तो यहाँ पे जब ये बना रहा था कैंडल नेक्स्ट वाला, तो मेरे को लग रहा था ऑलमोस्ट यहीं पे कहीं पे लाइक मार्केट बीरी सिग्नल दे देगा या यहाँ से नीचे घूम जाएगा, बट अगेन वो फिर से ऊपर चला गया। तो मैंने यहीं पे एक्चुअली एग्जिट कर दिया था। माई लॉस वॉज नियर बाई 6700 और 6 to 7,000 रुपीज़ ऑफ लॉस वॉज देर। बट अगेन अगर यहाँ पे देखोगे तो सारा दिन कंसोलिडेट किया है, एंड में एक बहुत ही बढ़िया ग्रीन कैंडल बना के गया। तो आई एम स्टिल थिंकिंग कि पॉसिबली इट शुड बी अ गुड ट्रेड फॉर टुमारो एज अ BTST। तो वो भी काम हो सकता है इसमें। बट अगेन आई वाज लाइक, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ गाइज, अगर मेरे पास एक परफेक्ट एंट्री पॉइंट मेरी नहीं हुई है ना, तो वहाँ पे मैं स्टॉक में एक्चुअली स्कैल्पिंग करनी पसंद करता हूँ, या फिर मेरा जितना भी कम से कम स्टॉप लॉस लगेगा मैं वहाँ पे एग्जिट कर दूंगा, नो मैटर व्हाट। ठीक है, तो आपको भी इस चीज़ को मैं बोलूँगा जितनी जल्दी आप समझ जाओगे उतना बेहतर रहेगा। बिकॉज अगेन इफ़ यू आर मिसिंग अ क्रिटिकल एंट्री पॉइंट राइट, जहाँ पे आपको एंट्री लेनी थी वहाँ पे नहीं ली है और कहीं ऐसे ही घूमते फिरते आ गए हो, तो भाई मार्केट में थोड़ा सा सदमा लग सकता है, आपको बच के रहना। आपको याद होगा एनटीपीसी की मेरे पास ऑलमोस्ट 4 लॉट्स थे, 5 लॉट्स एक्चुअली, एंड आई एग्जिटेड टुडे 1 लॉट, एंड बाकी स्टिल मेरे पास इंटैक्ट हैं। आज इसने ये हाई मारा है 101 का, एंड अगेन इट वाज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस हियर प्रायर, उसके बाद अभी यहाँ से फिर से रेजिस्टेंस है। तो देखते हैं अभी आने वाले कुछ टाइम में क्या होता है स्टॉक में। तो ये फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस था, ये सेकंड टाइम है, ये थर्ड टाइम है। इसको मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूँ जस्ट फॉर द टाइमिंग, बट अगेन दिस एरिया इज गोइंग टू बी अ वेरी फिशी हियर गाइज। ये सारा का सारा एरिया एक तरह से थोड़ा सा हो सकता है यहाँ पे कंसोलिडेट कर दे स्टॉक और एक हफ्ता या 2 हफ्ता, बट ultimately I'm still assuming the stock has the potential to go beyond 150 and beyond 110 and 120 of course। तो यहाँ पे अगर किसी को काम करना है तो स्ट्रिक्ट अपना स्टॉप लॉस रखना कहीं यहाँ पे 95 का मैंने स्टॉप लॉस पहले बोला था, बट नाउ यू कैन रिवाइज स्टॉप लॉस टू 96 रुपीज़ गाइस। 1 रुपये अपना स्टॉप लॉस ऊपर कर लेना जिन लोगों ने CNC में इसकी होल्डिंग लेके रखी हुई है। उसके बाद आज रिलायंस में क्या भाई साहब अच्छा मूव है, एंड रियली वेरी आई एम प्राउड टू से दैट एक्चुअली मैंने कहीं यहीं पे इसकी मूव एक्चुअली कैप्चर कर ली थी। जब ये वाला एक्चुअली यहाँ पे कैंडल बन रहा था ना, तो मैंने यहाँ पे कहीं पे बाई किए थे 4 लॉट। उसके बाद मैंने यहीं पे एक्चुअली जब ये हाई मार के आया था ना, ऑलमोस्ट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट 1935 के करीबन, मैंने 3 लॉट एग्जिट कर दिए और एक मैं होल्डिंग में रख रहा था, क्योंकि अगेन आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि रिलायंस इतनी बड़ी मूव दे देगा आज। तो उसके बाद जब ये वाला ग्रीन कैंडल आया, उसके बाद ये वाला भी ग्रीन कैंडल बन गया था, कंप्लीशन हो गया था। इस पॉइंट पे गाइज आई एडिड 1 मोर क्वांटिटी। पहले जो 4 इकट्ठे लॉट्स लिए थे गाइस, दोज ऑल वर फॉर द इंट्राडे। ओके, आई वाज नॉट रियली गोना कैरी दोज पोजीशंस फॉर द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स। तो मेरे को था कि अगेन एक पुल बैक आएगा, उसके बाद मार्केट नीचे ही गिरेगा रिलायंस का, क्योंकि अगेन रिलायंस बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी स्टॉक रहा है अभी तक। तो मैं बस एक कंफर्मेशन चेक कर रहा था प्राइस की, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ प्राइस में इसको एक बार रिफ्लेक्ट होने दो, उसके बाद ही उसमें मोमेंटम अगर आप लोगे तो बढ़िया रहेगा, अदरवाइज कम स्टॉप लॉस से लेके निकल जाओ। एंड इफ यू कैन जस्ट चेक इट आउट, यहाँ पे मैंने 4 लॉट लिए थे और जैसे यहाँ पे गया ऑलमोस्ट आई वाज मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ नियर बाई 7 to 8,000 रुपीज़। उसमें से मैंने 3 लॉट यहाँ पे निकाल दिए गाइज, और एक लॉट मेरे पास अभी भी था। तो यहाँ पे करीबन मैंने एक और लॉट ऐड किया है, ठीक है, एंड दोज बोथ आर इनटू द होल्डिंग्स राइट नाउ। तो आई एम हैविंग अ डिसेंट प्रॉफिट ऑफ ओवरऑल नियर बाई 7 to 8,000 रुपीज़ इन दी होल्डिंग्स। एंड जो पुराना प्रॉफिट था 3-3.5 हज़ार का, उसमें भी 3 लॉट्स में हो गया था, ठीक है। तो आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग रिलायंस एक्चुअली यहाँ से बहुत ही बढ़िया मूव देके गया है। अगर ये चीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी अगर इस बार ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, ये ट्रेंड लाइन मैंने पहले से लगा के रखी हुई है, ठीक है। अगर ये इस बार रिलायंस 2000 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, किसी को बाय करना है CNC में ले लो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही मस्त स्टॉक है। अभी मेरे को लग रहा है इस पॉइंट पे ये फिर से नीचे नहीं जाएगा जहां तक लग रहा है, ठीक है। बट अगेन रिलायंस है तो भाई ये कुछ भी कर सकता है। तो CNC में लेके रखना, फ्यूचर ऑप्शंस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। CNC में अभी भी जिसको ऐड करना है ऐड कर लो। पिछली बार क्योंकि यहाँ पे बताया था नियर बाय जब ये वाला दिन था 1950 के करीबन, मैंने बोला था यहाँ पे 1950 या 1920 के बीच में, तो अभी फिर से यहाँ पे 1950 के 19 एरिया के यहाँ पे आ रहा है। और जिस दिन गाइज यहाँ पे ऐसा ही एक ग्रीन कैंडल 2000 के ऊपर क्लोजिंग हो जाएगा ना, तो यहाँ से समझ लेना आंख बंद करके 2100-2200 का टारगेट इजी है। एंड आई एम लिटरली एक्सपेक्टिंग दिस टाइम द न्यू हाई ऑफ द रिलायंस इज गोना बी ऑन द मूव ऑफ कोर्स। तो हो सकता है हमें इस बार 2500 या 2600 या 3000 के हाइज भी नहीं देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। बाकी अगेन रिलायंस है तो कुछ भी कर सकते हैं, देखते हैं। बट आपको अपना एक क्रिटिकल एंट्री पॉइंट हमेशा याद होना चाहिए। ब्रिटानिया भाई साहब क्या अच्छा मूव आया सुबह एक्चुअली दिल में कुछ
अरमान गंदे आ गए थे जब ये स्टार्टिंग में इसने बहुत बुरी कैंडल बनाई। आई वॉज हैविंग ऑलमोस्ट अ लॉस ऑफ 8 to 10,000 रुपीज़ टोटली इन ड्यूरिंग द लॉट्स। बट अगेन जब जैसे यहाँ से रिवर्सल आया तो ऑफकोर्स यहाँ पे प्रॉफिट ऊपर था ऑलमोस्ट नियर बाय। आई वॉज हैविंग अ टोटल ऑफ एक्चुअली 3 लॉट्स ऑफ ब्रिटानिया आई वॉज हैविंग गाइज। उसमें से मैंने एक लॉट कहीं यहीं पे निकाल दिया था, ठीक है। उसके बाद मैंने अभी 2 लॉट्स मेरे पास पड़े हुए हैं सिर्फ, तो देखते हैं अभी कहाँ तक जाता है ब्रिटानिया। ओवरऑल टारगेट तो इसका है थोड़ा सा नियर बाय 4,000 का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक्चुअली, ठीक है। सो देखते हैं अगेन इस मंथ आता है या अगले मंथ आता है। और जिनको होल्डिंग्स में लेके जाना है स्टॉक को सीएनसी में, वो लेके जा सकते हैं, बट मेक श्योर कीप अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 3,500 गाइज। यहाँ पे 3,500 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख लेना। सिर्फ 100 रुपये का स्टॉप लॉस लगेगा आपका। यहाँ पे दिख रहा है स्टॉक 3,600 पे है और यहाँ पे 100 रुपये का स्टॉप लॉस और टारगेट आपको मिल रहा है 4,000 का गाइज। सो देयर इज ऑलमोस्ट 1:4 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, काम कर सकते हो। बीपीसीएल गाइज अगेन यहाँ पे देख सकते हो फिर से एक आई वुड से इट इज़ अ डाइसी सिचुएशन हियर फॉर बीपीसीएल। अगर ये क्लोजिंग अगर यहाँ तक ऊपर आ जाती ना इसकी, तो बहुत ही बेहतरीन मूव होना था। 5 मिनट के ऊपर दिखाता हूँ। यहाँ पे एक्चुअली बहुत ही बढ़िया मूव था मॉर्निंग में। एक्चुअली आई वाज हैविंग ऑलमोस्ट अ प्रॉफिट ऑफ 17,000 रुपीज़, बट एट द एंड ऑफ द टाइम यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरे को 3,000 का प्रॉफिट दिखा रहा था। बट अगेन यहाँ पे जो एक्शन एंड में करके गया है, तो लग रहा है मेरे को ये फिर से बीटीएससी ट्रेड बना के गया, ठीक है। बट देखते हैं कल मार्केट में क्या होता है, किस तरह से काम होता है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग यार इसमें भी जब ये एक्चुअली एक यहाँ पे लाइन लगा के रखी है, तो ये लाइन नहीं है, ये ऑलमोस्ट एक एरिया है गाइस, ठीक है। तो जिस दिन 425 के ऊपर एक अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ क्लोजिंग आ जाएगी, आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग कि ये एक ऐसा स्टॉक है गाइस विच इज़ गोना रिवॉर्ड यू वेरी ब्यूटीफुली। जिन लोगों ने अभी भी सीएनसी में नहीं लिया है, मैं सच्ची में बोल रहा हूँ, घर बेच के स्टॉक ले लो, ठीक है। आई एम लिटरली टेलिंग यू, ये एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। नॉट लिटरली अपना घर मत बेच देना, ठीक है, जस्ट टू से द फ्रेज हियर। तो इसमें गाइज आप 400 रुपये पे इसको ले लो और 350 का इसमें स्टॉप लॉस लगा सकते हो, ठीक है। 50 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गाइज आई एम एक्सपेक्टिंग नियर बाई अ मूव ऑफ 550। और याद रखना मेरी बात, जिस दिन गवर्नमेंट इसकी स्टेक होल्डिंग बेच देगी ना प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को किसी को, उसके सिर्फ 1 साल के अंदर ये सारा का सारा स्टॉक का प्राइस डबल हो जाएगा। और वो हो सकता है 400 रुपये पे गवर्नमेंट स्टेक बेच सकती है, हो सकता है 500 पे बेचे या जिस भी पॉइंट पे बेचे। विद इन 1 ईयर गाइज द स्टॉक इज गोइंग टू बर्स्ट इट आउट। लिख के देता हूँ ये चीज़, अगर आपको एक एक्शन चेक करना है। BEML गाइस, ये एक स्टॉक था जिसमें रिसेंटली गवर्नमेंट ने स्टेक होल्डिंग्स बेची हैं। आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 750 यहाँ पे स्टॉक का प्राइस हुआ करता था, ठीक है। और जिस दिन स्टॉक में ये न्यूज़ आनी शुरू हो गई थी कि गवर्नमेंट इसकी होल्डिंग्स बेच सकती है, तो आप बिलीव नहीं करोगे स्टॉक 750 से 1000 जाने में उसने ज़रा भी टाइम नहीं लगाया गाइस, ठीक है। तो एंड अगेन दिस इज जस्ट अ मैटर ऑफ ओनली 1 मंथ, ठीक है। तो मैं हमेशा लंबे समय की बात करता हूँ। जब भी मैं इन्वेस्टमेंट्स करता हूँ तो मैं हमेशा सभी को बोलता हूँ कि कम से कम 5 साल का समय लगा के चलो, ठीक है। इसके अलावा एक और स्टॉक्स आप देख सकते हो, दैट इज ITDC, ठीक है। ये भी एक अदर स्टॉक था, इसमें भी BEML वाला सेम टू सेम एक्शन होगा। जिस दिन पता लगा न्यूज़ आई, स्टॉक सीधा 10% का अपर सर्किट मार के गया था। तो यहाँ पे भी कंसोलिडेट कर रहा है। हो सकता है या नहीं भी हो सकता है ऑफकोर्स कि ये एक बार गैप, मेरे को नहीं लगता है ये फील होगा, क्योंकि 320 का इसमें और BEML में ऑलमोस्ट बहुत ही क्रिटिकल एरियाज हैं, ठीक है। उसमें भी लाइक 950 का क्रिटिकल एरिया है, ठीक है। तो जिसको लेना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये स्टॉक्स भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। जैसे अगेन अभी जो पॉइंट था क्रिटिकल वो तो मिस हो गया है, 750 के करीबन इसको लेना था। तो जिसको लेना है कम क्वांटिटीज में ले लो, बट अगेन अपने पास रख लो, ये स्टॉक्स अच्छे हैं, ठीक है। क्योंकि अगेन अगर यहाँ से आप इसकी अपसाइड चेक करोगे गाइज, यू कैन जस्ट चेक इट आउट, द स्टॉक स्टिल हैज़ अ पोटेंशियल टू गो अप टू नियर बाई 1500। तो यहीं से 1000 से 1500 500 रुपये का इसमें अभी और प्रॉफिट आ सकता है आने वाले कुछ सालों में, ठीक है। एंड अगेन आई एम नॉट गिविंग यू द टाइम फ्रेम हियर। हो सकता है उसको 1 साल लगे, 6 महीने लगे, 2 साल लगे, बट हाँ बॉस, टाइम में वो स्टॉक्स लेना बहुत अच्छा है। एंड अगेन एक और चीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ, बजट आने से पहले मार्केट में 10 15 25% का ऑलमोस्ट, आई डोंट नो हाउ मच परसेंट, देयर विल बी अ करेक्शन ऑफ कोर्स। तो उसके लिए भी तैयार रहना। तो अपने उन स्टॉक्स के ऊपर नज़र बना के रखना जो आपको बाय करने हैं गाइस फॉर द लॉन्ग टाइम बेसिस, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा समय आने वाला है। मैं सच्ची में बोल रहा हूँ, स्टॉक्स बाद में नहीं मिलेंगे। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ स्टूडेंट्स जिनको मैंने बोला था कि बॉश के ऊपर नज़र रखना। करीबन मैंने यहीं पे बोला था जब 12,500 के करीबन इसका प्राइस चला गया था। आज बॉश में क्या मूव आई है बॉस, भाई साहब बता नहीं सकता। टाटा मोटर्स फट गया एक और। सारे के सारे टाटा के स्टॉक्स मैं पहले से बोल रहा हूँ भाई, ये फटने वाले स्टॉक्स हैं। टाटा तो एक बहुत ही अच्छा ग्रुप है, कल भी फटा था 20% का अपर सर्किट, आज भी फटा है। उसके बाद मतलब यार ये यही चीज़ है कि अगेन इट इज़ जस्ट अ स्किल, राइट। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता है, आई डोंट नो बाय विच टाइम यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड यू नो द स्किल ऑफ स्टॉक मार्केट। इसको कब तक सीखोगे, बट जिस दिन सीख जाओगे ना बॉस, उस दिन से
believe me, the entire process of learning, right? I don't know how much time it is going to take you to learn it out, 3 months, 4 months, 1 year, 2 years. But the moment you learn it out and the moment you react to that, right, in the market, entire that phase of learning is going to be encashed in just one single day of course. ठीक है, तो सीखने के ऊपर हमेशा फोकस करो पहले. Right, ladies and gentlemen, boys and girls, you can see this. This is my today's profit right now, almost 3,50,000 rupees. This is not the actual one. अभी ये देखो जादू हो जा. हाँ, this is the actual profit, guys. 40,000 rupees is the actual profits. So those of you who want to learn the skill of how to make money from the stock market, guys, they can contact me. थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे. अभी कल के लिए स्टॉक्स गाइज मैं सीधी सी बात बोलूँगा, मैं पीएनबी में एक्चुअली अभी सोच के चल रहा हूँ. ठीक है, यहाँ पे एक अच्छा खासा वॉल्यूम आया है, तो ये चीज़ कल भी कंटिन्यू हो सकती है. ठीक है, एंड जिसको लेना है पीएनबी में काम कर सकते हैं. अगेन आई एम नॉट टेलिंग यू टू बाय ह्यूज क्वांटिटीज, देख के काम करना, अपना स्टॉप लॉस के अनुसार काम करना. ठीक है, एंड ये बहुत ही छोटा स्टॉक है, 36 रुपीज़ का गाइज. तो इसमें 10, 15, 20 पैसे मिल रहे हैं इंट्राडे में, तो लेके निकलो भाई, ज़्यादा भूख मत खिलाना. सच्ची में बोल रहा हूँ, नहीं तो पिट जाओगे मार्केट में. ऑन ब्रिटानिया ऑफ कोर्स इट इज़ अ वेरी गुड स्टॉक फॉर द इंट्राडे. जिसको काम करना है रोज़ काम करो, मैं तो बोल रहा हूँ बुलिश रह के काम करो, क्योंकि बीरिश रह के तो काम होगा नहीं इसमें. ये स्टॉक ऊपर का तो पता नहीं, नीचे का तो पता नहीं कितना जाएगा, बट ऊपर पक्का जाएगा. ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है जिसमें ट्रेंड लाइन्स लगा के आप काम कर सकते हो. ठीक है, जिसको ट्रेंड लाइन्स लगानी आती हैं वेल एंड गुड, जिसको नहीं आती है सिंपल सा पॉइंट है, ज्वाइन द रिसेंट टू स्विंग हाईज और स्विंग लोज. तो ये फर्स्ट हाई है, ये सेकंड हाई है, यहाँ पे करीबन ऑलमोस्ट ब्रीच हो गया था, बट लेकिन आप यहीं पे इसके कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगा के 3500-3600 रुपये का स्टॉक है. मैं हमेशा बोलता हूँ इन स्टॉक्स में आप 10-15 रुपये इजिली ले सकते हो. ठीक है, टारगेट के रूप में. एंड ये क्या नाम है इसका, ब्रिटानिया इज एट अ वेरी वेरी गुड पॉइंट राइट नाउ. तो जिनको लेना है सीएनसी में भी इसको प्लीज़ ले लेना गाइज. तो कल के लिए स्टॉक हो गया, एक तो होगा पीएनबी, एक होगा ब्रिटानिया, और रिलायंस तो मैंने ऑलरेडी बोल ही दिया हुआ है, तो उसमें भी आप काम कर सकते हो गाइज. फॉर टुमारो द 3 स्टॉक्स आर देयर, 3 ऑल ऑफ दीज 3 आर फॉर बुलिश साइड. And yeah, let's just see you guys for tomorrow, and I hope you would have learned a lot of things in today's video as well. अपने मैं कुछ अभी वीडियो के कुछ वीडियोस डालूंगा. ठीक है, उसको देख लेना, एंड यू विल बी अंडरस्टैंडिंग लाइव मार्केट में कैसे आई वाज मेकिंग द प्रॉफिट्स विद कंसिस्टेंसी, ओके, एंड पेशेंस एज वेल. Time frames जरूर. Boys and girls, this side Samaria here once again in front of you. You can see this, almost the profit is 60,000 rupees, guys. And today the date is 12th of January, guys. It is all in front of you, and the profit I am expecting it might hit 1 lakh plus. So देखते हैं आज का प्रॉफिट कितना जाता है.